हमारी बॉडी में एक टाइम पर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। वो सारे फंक्शंस एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बट ये सारे के सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म कैसे हो रहे हैं? ये परफॉर्म होते हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से जिसे हम कहते हैं टिश्यू। एंड आज हम उसी टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपने आप को यहाँ थोड़ा सा छोटा करके साइड में मूव कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दैट व्हाट इज अ टिश्यू। हमारे पास सबसे पहले एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि सारे के सारे फंक्शंस उसी सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे थे, बट अब जब इस ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होने लगा तो उसकी इंटरैक्शन, जो उसके आसपास जो एनवायरनमेंट था जिसके साथ वो इंटरैक्ट करता था, वो एनवायरनमेंट भी एक्सपैंड हुआ। वो ज़्यादा एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने लगा। बट अब एक सिंगल सेल के लिए इतने ज़्यादा एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करना मुश्किल हो रहा था। सो देयर केम अनदर सेल, एंड यहाँ से स्टार्ट हुई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन। ऐसे ही एक और सेल आया, और सेल आया, एंड ऐसे करके बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो गए। क्या हुआ कि अब इन सेल्स ने एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। एंड जब इतने सारे सेल्स मिलकर एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं टिश्यू। सो व्हाट इज अ टिश्यू? अ टिश्यू is a group of similar cells that work together to perform a specific function. जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मसल टिश्यू का। मसल टिश्यू क्या करता है? मसल टिश्यू करता है कॉन्ट्रैक्ट। इट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मसल टिश्यू बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है, लेकिन वो सारे के सारे सेल्स मिलकर क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ मस्कुलर टिश्यू। उसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स तक जो सिग्नल कंडक्शन हो रही है, वो हो रही है न्यूरॉन्स की हेल्प से। एंड जब ये बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर काम कर रहे हैं तो हम उन्हें कह रहे हैं नर्वस टिश्यू। बात ये आती है कि सिंगल सेल में भी सारा काम हो रहा था, तो हमें टिश्यूज की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए अगर हम एक एनालॉजी यूज करें तो इट विल बी बेटर। जैसे सपोज कि मैं इस टाइम पर एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, उस पर वीडियोस बना रहा हूँ, बट द चैनल इज स्मॉल। मैं सारे के सारे काम खुद कर सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे करके ये चैनल ग्रो करता जाएगा, जैसे जैसे ये ऑडियंस ग्रो करती जाएगी, मेरे लिए वो सारा का सारा काम अकेले हैंडल करना मुश्किल होता जाएगा। उसी तरीके से जैसे सेल जब एनवायरनमेंट के साथ एक छोटा सा सेल इंटरैक्ट कर रहा था तो उसके लिए काम करने के लिए चीज़ें बहुत कम थी, बट जब वो एनवायरनमेंट एक्सपैंड किया, वो सेल का साइज बड़ा हुआ, तो उसके लिए वो चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो गई। एंड दैट्स वाई हमें ज़रूरत पड़ी टिश्यूज़ की। टिश्यूज़ क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। एंड डिवीजन ऑफ लेबर क्या करता है? काम आसान बना देता है। अब हमें ये टिश्यूज़ मिलते कहाँ कहाँ हैं? अगर हम बात करें सबसे पहले तो हमें ये सारे के सारे टिश्यूज़ मिलेंगे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अगर हम बात करें हमें वो टिश्यू मिलेंगे प्लांट्स में, तो हमें वो टिश्यू मिलेंगे एनिमल्स में भी। अब प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्लांट्स बहुत ही रिजिड से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनके टिश्यूज़ भी कैसे होंगे? रिजिड। उनमें काम क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का, कंडक्शन का, फोटोसिंथेसिस, कंडक्शन, सपोर्ट, ये टिश्यूज ऐसे फंक्शंस करेंगे। एनिमल्स के केस में
उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, तो उनके टिश्यूज कैसे होंगे? सॉफ्ट। बट क्या सारे के सारे टिश्यूज सॉफ्ट होंगे? ऐसा नहीं है। हम ये सब चीज़ें आगे फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये काम करेंगे ट्रांसपोर्ट का, मूवमेंट का, डाइजेशन का, एंड इस तरीके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। अब बात आती है कि हमारे अंदर भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं, बट हमारे अंदर तो हम कहते हैं ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लिवर। सो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में क्या डिफरेंसेस हैं? वेल, टिश्यू क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन। जैसे कि पहले भी हमने एग्जांपल लिया मसल टिश्यू का। ऑर्गन्स में क्या है? लेकिन ऑर्गन्स आर ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज जो कि एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम एक फैक्ट्री का एग्जांपल लें वापस से, तो टिश्यूज क्या हैं? टिश्यूज उस फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एंड जब वो डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन। जैसे हार्ट में हमारे मस्कुलर टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, जो कि हार्ट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। साथ में आएगा इसमें ब्लड। ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू, टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें क्या हो रहा है? हार्ट में इट इज़ एन ऑर्गन जिसमें बहुत अलग अलग तरह के टिश्यूज मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक गिवन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। सो लेट्स समराइज कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा दैट टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट डू अ कॉमन जॉब। टिश्यूज क्यों प्रेजेंट हैं? टू मेक लाइफ मोर एफिशिएंट। टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? टिश्यूज सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट है। जो भी ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम मल्टी सेलुलर कह रहे हैं, उन सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे। एंड अब इस टिश्यू की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास पहले थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब उसके बाद आ गए हमारे पास टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एंड ये टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आने की वजह से क्या हुआ? हमारे पास नेक्स्ट लेवल आया बॉडी हायरार्की का, एंड इसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं एंड उन्हें क्लासीफाई कर पाते हैं अलग अलग क्लासेस में। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इसके बाद हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज के बारे में। हम एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज में क्या डिफरेंसेस हैं, उस हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।